चलिए आज शुरू करते हैं। थोड़ा सा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज शुरू करते हैं क्योंकि रेन हो रही है, इट इज़ रेनिंग हियर आउटसाइड। तो फिर हमको उसको कैसे कितने प्रकार से हम रेनिंग के लिए शब्द बोल सकते हैं। कभी गड्ढे हो जाते हैं, सड़कों पे गड्ढे हो जाते हैं, हैवी रेन हो रही है, नहीं शॉवर हो रहा है, बिल्कुल अभी तो शुरुआत हुई है, कंटिन्यूसली कई दिन तक की हो रही है ना। तो उसको कैसे करेंगे। मैं तो भीग गया हूँ वर्षा में। फिर कितनी तरह चीज़ें हम वर्षा में यूज़ करते हैं, तो आज हम पूरा उसको सीखेंगे कि कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं रेन से शुरू करेंगे और रेन से रिलेटेड सारे के सारे वोकेबलरी को पढ़ेंगे और उसमें सेंटेंस भी बनाएंगे। सबसे पहले बोलते हैं रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स यानी होता है वर्षा की बूंदे। अरे यार, जैसे शुरू में हम जा रहे हैं और पूछ रहे हैं रेन ड्रॉप, माय गॉड रेन ड्रॉप दिख रही है अपने को, अब पड़ रही है मेरे ऊपर आ रही होगी, इट्स रेन ड्रॉप। ओके हरी अप, जल्दी करें एच डबल। हाँ हरी अप करते हैं ना अपन, बहुत तेजी से बोलते हैं जल्दी करो क्योंकि अभी वर्षा शुरू होने वाली है या ड्रॉप्स मेरे ऊपर गिर रही है, जल्दी से करो, है ना। इस प्रकार से करेंगे। हे देयर इज रेन ड्रॉप्स, यहाँ पे रेन ड्रॉप्स है, जल्दी करो। अपने को कहीं जैसे बाहर निकले और हमको लग रहा है कि वर्षा होने वाली है, तो इट्स अबाउट टू रेन, ये वर्षा होने वाली है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब आते हैं ड्रिजल मतलब होती है जैसे बूंदाबांदी शुरू हो गई, अपन घर आते आते थोड़ा सी बूंदाबांदी हो रही, थोड़ा सा ड्रेंच हो जाते हैं और फिर बोलते हैं बूंदाबांदी है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, हल्के ऑन एंड ऑफ वर्षा होती रहती है, तो उसको बोलते हैं ड्रिजल। बूंदाबांदी हो रही है मतलब थोड़ी थोड़ी फुहार आ रही है ना, इसको बोलते हैं बूंदाबांदी। इट इज ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी चल रही है। मतलब रेनी सीजन में तो 15 डेज ऑलमोस्ट चलती ही रहती है। हम लोग तो इधर एमपी के बिल्कुल बीचों बीच में है, तो हम लोगों के यहाँ तो बहुत ही समय वर्षा होती रहती है, ठीक है ना। तो स्कैटर शार मतलब फुहार आना, बौछार क्या करती, शार करता, कपड़ा डाल के आओ तुरंत शार आता है, फिर निकाल के आओ, ऐसा लगता है। फिर सिर के ऊपर गीला आ जाता है, मतलब ना तो अम्ब्रेला लेने का मन करता है और ना ही वैसे चलने का, बल्कि हल्का हल्का शार आते रहता है और बच्चों को मज़ा आता है, जो एंजॉय करता है वर्षा में उसे तो मज़ा आता ही आता है, तो उसको हम शार कहेंगे ना। फुहार आना है बौछार। देयर इज स्कैटरिंग शार मतलब पूरे टाइम होती है और हल्की हल्की धूप निकली रहती है, बड़ा सुंदर लगता है वो वाला वेदर, तो बहुत सुंदर लगता है स्कैटरिंग शार। या फिर बोलेंगे इट हैज़ बीन स्कैटरिंग शार सिंस मॉर्निंग, ये सुबह से स्कैटरिंग शार हो रही, मतलब कपड़े वगैरह बाहर मत डालो या बाहर ज़्यादा मत निकलो क्योंकि सुबह से चल रही है। तो इट इज़ स्कैटरिंग शार भी बोल सकते हैं, लेकिन वो तुरंत के लिए। लेकिन अगर सुबह से चल रही है तो आपको इट हैज़ बीन से शुरू करना, इट्स हैज़ बीन शुरू करना, और सिंस लगा दो, मॉर्निंग लगा दो, या फॉर मेनी टाइम्स तो फॉर लगा देंगे, है ना। चले आगे देखेंगे। ड्रिजलिंग यानी वही वर्षा, देखो ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ये बूंदाबांदी हो रही है ना, ड्रिजलिंग। अब डाउनपोर, वर्षा हो तो रही लेकिन बहुत ही तेज हो रही है, बिल्कुल किसी की आवाज़ नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा। तो डाउनपोर मतलब किसी ने बिल्कुल पानी डाल ही दिया है ना, पोर कर दिया, पोरिंग भर दिया पानी, तो उसको बोलते हैं डाउनपोर। ये इसको हैवी रेन को बोलते हैं। तो ये डाउनपोर में उसी को बोलेंगे बकेटिंग बोलते हैं ना, जैसे किसी ने बकेट भर पानी दे दिया है और खूब रेगुलर हो रहा है, मतलब इतना कि फ्लड वगैरह आने लगे हैं, नालियाँ बिल्कुल पानी से भर जाने लगी है, बहने लगा है ना, लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिए, उसे हम बोलेंगे डाउनपोर और बकेटिंग। या फिर रेनकोट वगैरह या अम्ब्रेला लेकर के रखते हैं तो भी वर्षा में गीले हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डाउनपोर या बकेटिंग। अधिक तेज वर्षा या हैवी रेन, है ना। इन आवर सिटी, हमारी सिटी में इट्स डाउन पोरिंग या बकेटिंग या कैट्स एंड डॉग। हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा वर्षा हो रही है कि मतलब हम बाहर भी नहीं निकल सकते हैं ना, वी कांट गो आउटसाइड, हम बाहर नहीं निकल सकते। इसे भी हम कैट्स एंड डॉग भी कहते हैं, जिसे भारी वर्षा करते हैं। ड्यू टू कैट्स एंड डॉग रेन, वर्षा के कारण, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने के कारण, वी डिडंट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं गए, वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हम स्कूल नहीं गए। अब देखेंगे टोरेंशियल रेन, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। टोरेंशियल मतलब जैसे कि बहुत बड़ी बूंदों, बहुत ज़्यादा बूंदों के साथ आता है, कभी कभी बोलते हैं बहुत तेज़ धूप तपती है और अचानक से खूब बड़ी बड़ी बूंदों के साथ आता है कि 5 मिनट में पूरे शहर में पानी पानी हो जाता है, उसे बोलते हैं टोरेंशियल रेन। जैसे प्रचंड धारा, बहुत ज़्यादा प्रचंड धारा के साथ वर्षा हुई, मूसलाधार, और बड़ी बड़ी ड्रॉप भी आती है और वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो भी बड़े सुंदर लगते हैं। द मेन रीज़न ऑफ फ्लड, जो फ्लड है ना, बाढ़ का जो मेन रीज़न है इज टोरेंशियल रेन। उसमें क्या होता है, बहुत तेज़ी से वर्षा जब होती है तो बहुत जल्दी फ्लड आ जाता है, बहुत जल्दी बाढ़ आ जाती है वहाँ पर। वी कांट गो आउटसाइड, हम नहीं जा सकते, बिकॉज देयर इज टोरेंशियल रेन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी वर्षा हो रही है, प्रचंड धारा के साथ वर्षा हो रही है। लेकिन अब वर्षा बंद हो गई है ना,
तो इट्स गेटिंग ईज ऑफ भी बोल सकते हैं, ये बंद हो रही है, डाउन हो रही है, इसको एक बोल सकते हैं ईज ऑफ होगी, तुरंत बंद हो गई है। तो हम बोले नाउ रेन इज ईजिंग ऑफ, अब ये बंद हो रही है धीरे धीरे, या जब टोटली बंद हो गई तो बोल सकते हैं इट हैज ईज्ड ऑफ रेन, अब ये क्या हो गई है, खत्म हो गई है, वर्षा एकदम टोटल खत्म हो गई। लेकिन अब वर्षा के साथ क्या होता है, हम ड्रेंच भी होते हैं, खेलते भी हैं, तो उनकी भी तो वोकेबलरी पता होना चाहिए ना, उनको हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे पानी तो गिर गया, वर्षा भी हो गई, पर कभी कभी ओले भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं हमारे यहाँ, जैसे ज़्यादा बहुत तेज़ धूप हो अचानक वर्षा होती है तो ओले गिर जाते हैं ना, फसल को खराब करते हैं, उसे हम हेल कहते हैं ना, हेल स्टोन कह सकते हैं, इट्स हेलिंग, ओले गिर रहे हैं ना, ये भी कह सकते हैं। स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी बहुत ही ज़्यादा आंधी आती है, अभी तो कम हो जाती है, लेकिन जब जैसे ही वर्षा शुरू होती है उसके पहले तो बहुत तेज़ हवा चलती है, धूल मिट्टी सब उड़ता है, तेज पत्ती उड़ती है, तो उसको बोलते हैं आंधी, है ना। फिर थंडर स्टॉर्म, बिल्कुल गरज के साथ वर्षा होती है ना, एकदम थंडर तूफान आता है, एकदम गड़गड़ाहट की आती है, लाइटिंग होती है, थंडर आवाज़ आती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, उसे हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म यानी गरज तूफान। फिर डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म धूल भरी आंधी, धूल भरी आंधी भी शुरू में आती है, अब तो वर्षा हो गई लगभग तो कम आती है, लेकिन ये शुरू में आती है। ड्रिप, ड्रिप यानी टपकना, जैसे कोई अपनी छत वगैरह यहाँ से कहीं टपक गई तो अपन बोलते हैं देयर इज ड्रिपिंग वाटर, है ना, पानी गिर रहा है, वैसे टपक रहा है वो। लाइटिंग, लाइटिंग मतलब बिजली हो जाती है ना, स्ट्राइक हो जाता है, स्ट्राइक हो जाता है और बिजली गिर जाती है कहीं पे, उसको बोलते हैं लाइटनिंग, लाइटिंग। क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी होता है बादल, बादल आते हैं तभी तो वर्षा शुरू होती है, पता ही चलता है कि क्लाउड्स आ गए हैं, लेकिन क्या होता है कुछ बादल तो ऐसे आकर के चले जाते हैं, लेकिन जो बहुत डार्क क्लाउड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वर्षा लेके आते हैं, तो उसे हम डार्क क्लाउड्स कहते हैं, है ना। निम्बस वगैरह भी करते हैं, सोशल साइंस वगैरह में इसका ज़्यादा यूज है, निम्बस जो क्लाउड होते हैं वर्षा लाते हैं, डार्क क्लाउड्स आते हैं, घने बादल होते हैं। लेकिन अब रुक रुक करके वर्षा हो रही है, भाई आ रही है, फिर थोड़ी धूप निकल जा रही है, फिर आ रही है, या फिर एक दो दिन रुक जा रही है, फिर 2-3 दिन बाद नहीं आ रही है, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएटली या ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ मतलब रुक रुक कर वर्षा हो रही, कभी कभी तो देखते हैं सुबह हो रही है, दोपहर में 10 बजे बिल्कुल खुल जाता है और फिर 4 बजे फिर पानी आ जाता है, तो उसको इमीडिएट इंटरमीडिएटली बोलो या फिर ऑन एंड ऑफ बोल लो। फिर मिस्ट, अब क्या हुआ, आज ही हम लोग जब मॉर्निंग में उठे और तुरंत कहीं बाहर जाना था, हमें वहाँ जाने लगे तो एकदम सामने पूरा का पूरा मिस्ट, मतलब कुहासा ऐसा लग रहा है, रेन ड्रॉप, पूरी रेन ड्रॉप क्या हो जाती है, पूरी की पूरी फ्रीज हो जाती है, एकदम ठंडी हो जाती है, तो वो सामने से कुछ दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं कुहासा और कोहरा, हमारे इधर कोहरा बोलते हैं, कुहासा बोलते हैं, आपके इधर पता नहीं, पर मिस्ट तो इंग्लिश में कहते हैं। फिर होता ओवरकास्ट, बादलों से पूरा का पूरा ढका हुआ है, ओवरकास्ट हो गया है, तो एक तो बहुत अच्छा लगता है मौसम की, बादल पूरे घूम रहे हैं, और जब अपन छत वगैरह पे जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। दिस इज ओवरकास्ट, है ना, पूरा का पूरा बादलों ने घेर रखा है, मतलब तैयारी कर चुका है कि वर्षा होने वाली है, इट्स अबाउट टू रेन, है ना। चलिए फिर एसिड रेन, कई बार हो भी आपने देखा होगा कि भाई ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है, या बहुत सारी अपन बच्चों को बोलते हैं जब वर्षा हो रही है तो अभी मत जाओ बाहर, क्योंकि एसिड रेन मतलब जो शुरू वाली जो रेन होती है उसमें एसिड रेन वगैरह रहती है, यानी कई ऐसे कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, उनके पास जो वर्षा होती है एसिड रेन हो जाती है, ज़्यादातर स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बोलते हैं ड्यू टू एसिड रेन, इसके कारण हो गई है, इचिंग होने लगती है, पशुओं को कुछ होने लगता है, तो एसिड रेन मतलब उसमें एसिड ऊपर से नहीं गिरता है, वो यहीं आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, रहता है फैक्ट्रीज के आसपास या बहुत बड़े बड़े कारखाने उनके आसपास रहता है, जब ऊपर से पानी आता है तो उसके साथ मिल करके एसिड रेन करता है, उसे हम एसिड रेन कहते हैं। क्लियर, ठीक है। वाटर लॉक, अब जब वर्षा हो तो गई है तो क्या हो जाता है, वाटर लॉक्ड हो जाता है ना, तो अब हमारे पास और दूसरा भी देख लेते हैं, फ्लड। फ्लड यानी होता है बाढ़ आ जाती, बाढ़ इतनी ज़्यादा आ जाती है कि कई बार इस तरफ से उस तरफ जाना भी मुश्किल हो जाता है, ब्रिज के ऊपर से बिल्कुल पानी जाने लगता है, अगर कोई छोटा ब्रिज है ना, तो बिलो लेवल मतलब निचला स्तर, अपन बोलते हैं कि नहीं अभी तो उसका लेवल, नर्मदा जी का लेवल अभी बहुत नीचा है ना, तो निचला लेवल, लेकिन अगर बोलती है कि अबोव द डेंजर लेवल से ऊपर बह रही, तो बोलते हैं लेवल भी, तो फ्लड जब आता है तो लेवल भी देखा जाता है कि नहीं, ठीक है ना। फिर क्ले क्या होती है, मिट्टी पूरी ड्रेंच हो जाती है, वेट हो जाती है पूरी की पूरी मिट्टी, फिर मड़ी पड़ल बन जाते हैं,
कीचड़ से भर के गड्ढे बन जाते हैं ना, एकदम मड़ी पड़ल बोलते हैं जिनको, कीचड़ से भर जाता है, कहीं से भी साइकिल गाड़ी निकलती है अलग से स्लिपरी बन जाता है, तो मड़ी पड़ल कहता है। और फिर जब आप खुद भीग जाते हो तो फिर वो क्या बोलते हैं, उसको अपन ड्रेंच कहते हैं या वेट कहते हैं। वर्षा के पानी में तो ड्रेंच हो जाते हैं, वी आर गेटिंग ड्रेंच, हम भीग रहे हैं या वी गॉट ड्रेंच, हम भीग चुके हैं, तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे। फिर एक्चुअली पॉट होल बोलते हैं इसको, पॉट होल बोलते हैं जो गड्ढा होता है, जो बहुत बड़े बड़े सड़कों के अंदर गड्ढे बन जाते हैं ना, पॉट होल बोलते हैं जिसको। फिर मड यानी होता कीचड़, कीचड़ तो ऑलमोस्ट सब जगह हो जाता है ना, काऊ डंक पड़ा रहता है या फिर और बार बार साइकिल गाड़ियाँ वहाँ चलती तो और ज़्यादा मड़ी, बिल्कुल मड़ी एरिया बन जाता वो, कोई कोई एरिया तो मिट्टी वाला है ना। और ये देखो स्वैम्प और मार्श बिल्कुल दलदल बना देते, बार बार गाड़ियाँ अगर एक ही जगह से जाएगी और वहाँ से पहले से वाटर लॉक्ड हो चुका है और आसपास की मिट्टी स्लिप होकर के वो बहुत ही स्लिपरी प्लेस बन जाता है, उसको हम बोलते हैं स्वैम्प या मार्श। मार्श मतलब दलदल, बिल्कुल दलदल सा बन जाता है कि अब गाड़ी गई तो वहाँ से स्लिप होना ही होना है ना। रेनबो तो आपको दिखता है, और एटलीस्ट जब बिल्कुल शावर होता है, जैसे इट्स गेटिंग शावर, सपोज हियर इज इन ईस्ट और वेस्ट में दोनों समय आपको दिखता है कि जब अगर सुबह सुबह शावर हो रहा है तो आपको रेनबो दिखता है, फिर शाम को थोड़ा शावर हो जाता है तो फिर आपको रेनबो दिखता है, ताकि वो पानी की जो ड्रॉप होती है उसको लाइट क्या करता है, स्कैटर कर देता है और वो रेनबो को बनाता है। फिर देखेंगे स्प्लैश, बच्चे बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से ऐसा पानी फेंकेंगे, स्प्लैश करेंगे, है ना, तो इसको बोलते हैं स्प्लैश द वाटर को एक दूसरे के ऊपर उछलेंगे, उलेचना है ना, अपन पानी को ऐसे ऐसे करके कहेंगे, उसको उलेचना कहते हैं, या इंग्लिश में स्प्लैश कहते हैं। फिर वेट थ्रो मतलब पानी में से चलकर जाना, ऐसे बहुत ज़्यादा पानी भर के और हम इसको ऐसे ऐसे बाहर के संभाल के पाँव रखेंगे कि नीचे कोई गड्ढा ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं वेट थ्रो, है ना। और ड्रिप यानी टपकना, मैंने बता दिया था। अब क्या होता है, वाटर लॉक्ड हो जाते हैं, बहुत सारे वाटर लॉक्ड मतलब पानी के बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और स्लिपरी एरिया बन जाता है। अब लेते क्या है, अम्ब्रेला ले लेते हैं, है ना, फिर रेनकोट पहन लेते हैं, उनसे बचने के लिए हम लोग रेनकोट ले लेते हैं और अम्ब्रेला ले लेते हैं। तो बोल सकते हैं वी कैन टेक अम्ब्रेला बिकॉज दिस इज रेनी सीजन, हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो रेनी सीजन है ना। पुट ऑन योर रेनकोट बिकॉज देयर इज अ रेनिंग, इट इज़ अ रेनिंग, यहाँ पे वर्षा हो रही है तो आपको ले लेना चाहिए। यू शुड कैरी योर अम्ब्रेला, यू शुड टेक योर रेनकोट। तो इस प्रकार से आप इसको एडवाइस दे सकते हैं। इट्स मे रेन टुडे, हाँ वर्षा शायद हो सकती है, यू शुड टेक रेनकोट, आप रेनकोट ले सकते हो। एंड डोंट गो आउटसाइड बिकॉज ऑफ रेन, जाओ मत बाहर क्योंकि रेन के कारण बाहर मत जाओ, है ना। डोंट वेट देयर, डोंट ड्रेंच देयर, वहाँ भीगो मत, वर्षा हो रही, इट्स गेटिंग रेन, इट्स स्टार्टिंग रेन, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड इस सीजन में ही बोलना है, हर सीजन में अपने अपने वोकैबुलरी को बढ़ाना है और सेंटेंस को बढ़ाना है, ठीक है। थैंक यू।